डॉक्टर डूम वर्सेस गैलेक्टस, इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और अगर बाई चांस इन दोनों में कभी लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा? ये सवाल मुझसे पूछा है मिस्टर बीस्ट ने। क्या बात कर रहा है? मिस्टर बीस्ट ने मेरे चैनल में कमेंट किया। ओ माय गॉड! लेकिन एक सेकंड, अरे ये तो उसका फैन निकला। खैर, अगर तुम मिस्टर बीस्ट के फैन हो तो भी तुम्हें दिल से शाउट आउट है मेरे दोस्त। और अगर तुम्हारे भी दिमाग में कोई ऐसा सवाल है तो मुझे कमेंट जरूर कर देना और तुम मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। अगर मुझे तुम्हारा सवाल पसंद आया तो मैं इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और जैसा कि तुम जानते हो कि डॉक्टर डूम और गैलेक्टस दोनों ने ही एमसीयू में अपनी एंट्री मार ली है और मार्वल फैंस के बीच ये बात आग की तरह फैल रही है कि एवेंजर्स डूम्सडे में हमें गैलेक्टस और डॉक्टर डूम दोनों आपस में लड़ाई करते हुए दिख सकते हैं। तो इसीलिए आज तुम्हारा भाई एमडी यानी कि मैं इन दोनों के पावर्स, वीकनेसेस, इन्होंने क्या क्या कांड किए हैं और बाकी सभी चीजों को कंपेयर करके तुम्हें ये बताऊंगा कि इनमें से ज्यादा पावरफुल कौन है और अगर इनमें लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर डूम की। ये बंदा पूरे मार्वल हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैजिशियन है और ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल है कि इससे सुपर हीरोज तो छोड़ो, लिटरली सुपर विलन्स भी डरते हैं और इनका डरना बनता भी है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान होने के बावजूद भी इसने किए हैं इतने बड़े बड़े कांड जिसे सुनकर फट जाएगी तुम्हारी गाल। अब मेरा मतलब है तुम्हारा दिमाग फटा का फटा रह जाएगा। थैनोस, जिसे एमसीयू का इतना बड़ा विलन माना जाता है, इसने एक ही पंच में उसके शरीर के अंदर से लिटरली उसकी सारी हड्डियां निकाल दी। मतलब तुम सोच कर ही देखो यार कि अगर तुम इस चीज को आगे चलने वाली एवेंजर्स की मूवी में देख लोगे तो लिटरली तुम्हारी रूह कांप जाएगी। और इतना ही नहीं, थॉर, जिसे एमसीयू का अब तक का सबसे बड़ा सुपर हीरो माना जाता है, उसे लिटरली इसने अपने महल का दरबान यानी कि गार्ड बनाकर रखा था। और अगर इसके इंटेलिजेंस की बात करें तो ये पूरे मार्वल का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है। जादूगरी के मामले में तो ये डॉक्टर बंगाली का भी बाप है। इसे बैटमैन की तरह मार्शल आर्ट्स भी आते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो टोनी स्टार्क, रीड रिचर्ड्स, बैटमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज, इन चारों को मिलाकर बनता है डॉक्टर डूम। और अगर अब तुम्हें ये लगता है कि इतने पावर्स के साथ तो डॉक्टर डूम आसानी से गैलेक्टस के अंदर कैक्टस घुसेड़ के उसे मार देगा, तो तुमने अभी तक गैलेक्टस के पावर्स को देखा नहीं है, क्योंकि ये बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये लिटरली इतना ज्यादा बड़ा है कि डॉक्टर डूम के पूरे शरीर से ज्यादा बड़ा तो इसका लात है। और बात करें इसके पावर्स की तो ये एक झटके में पूरे प्लैनेट्स को खा सकता है। इसके पास स्पेस, एनर्जी और टाइम, इन तीनों को मैनिपुलेट करने की भी शक्तियां हैं और ये अपनी शक्ति से जिंदगी को भी क्रिएट कर सकता है, जैसा कि उसने सिल्वर सर्फर को क्रिएट किया था। और जहां पर डॉक्टर डूम ने थॉर को हराया था, इसने तो उसके बाप तक को पेल दिया, यानी कि इसने ओडिन को भी हराया है और इसने ओडिन के साथ साथ मेफिस्टो और सेलेस्टियल्स को भी हराया है। तो तुम सोच सकते हो कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। तो अब बात करते हैं इन दोनों के फाइट की। तो मैं तुम्हें गैलेक्टस को डॉक्टर डूम के नॉर्मल फॉर्म और उसके सबसे पावरफुल यानी गॉड एम्परर डूम वाले फॉर्म दोनों से ही कंपेयर करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम इसके नॉर्मल फॉर्म से कंपेयर करके देखें तो भी इनकी दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर इन दोनों की फाइट हिंदी और मराठियों के बीच अचानक से होने वाली फाइट की तरह हो गई तो इसमें गैलेक्टस के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, क्योंकि भले ही डॉक्टर डूम कितना ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, वो गैलेक्टस को ओवर पावर नहीं कर सकता और गैलेक्टस के पावर्स के सामने डॉक्टर डूम का जादू बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। और अगर दूसरे पॉसिबिलिटी की बात करें तो डॉक्टर डूम स्ट्रेटेजी बनाकर इसे हरा सकता है, क्योंकि अपनी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके फैंटास्टिक फोर जैसे आंडू पांडुओं ने इसे अपने ट्रैप में फंसा लिया। तो भाई ये तो डॉक्टर डूम है। और इस गैलेक्टस की एक बहुत ही बड़ी वीकनेस है जिसका इस्तेमाल करके डॉक्टर डूम इसे आसानी से हरा सकता है, जो कि है अल्टीमेट न्यूलीफायर। ये लिटरली मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन है और इससे गैलेक्टस को आसानी से हराया जा सकता है। और इसका खुद का पट्टा सिल्वर सर्फर ने भी फैंटास्टिक फोर का साथ देकर इसे काफी बार धोखा दिया है। तो डॉक्टर डूम सिल्वर सर्फर को आसानी से मैनिपुलेट करके इसके खिलाफ भी कर देगा और इस वेपन का इस्तेमाल करके उसे फाइट में हराकर उसे मार देगा। अब बात करें इसके सबसे पावरफुल वर्जन यानी कि गॉड एम्परर डूम की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि गॉड एम्परर डूम गैलेक्टस जैसे जायंट लोगों को अपने महल के जाले साफ करने के लिए रख सकता है, क्योंकि इस गॉड एम्परर डूम के पास लिटरली बियॉन्डर की पावर्स हैं। और अगर गैलेक्टस ने कहीं इसे दूर से भी देख लिया तो पूरे पैसिफिक ओशन में जितना पानी नहीं है ना, उससे ज्यादा तो ये डर के मुंह से निकाल देगा। और कॉमिक्स में गॉड एम्परर डूम ने इसे काफी बार हराया भी है। तो हाँ, गॉड एम्परर डूम इसे आसानी से हरा सकता है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर तुम जानना चाहते हो कि रेड हल्क और ग्रीन हल्क में फाइट होगी तो कौन जीतेगा, तो इस वीडियो पे क्लिक करो।